दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के लेसन में हम 10 और 10 यानी कि 20 ऐसे शब्द, ऐसे लफ्ज़, ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो जिनमें से 10 जो हैं वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप यूज़ करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और 10 जो हैं वो हम स्ट्रीट लेवल पे इनफॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactner. तो दोस्तों, जो हमारे पास पहले दो वर्ड्स हैं वो हैं पॉजिटिव और गुड। पॉजिटिव का मीनिंग भी अच्छा होता है, प्लस यानी कि प्लस में जा रहे हो तुम, अच्छा जा रहे हो, और गुड का मीनिंग भी अच्छा होता है। लेकिन पॉजिटिव हम ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में अगर कहें कि मेरा फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है, और अगर हमने वैसे ही कहना यार मूवी अच्छी थी तो हम कहेंगे द मूवी वॉज गुड। तो ये ही एग्जाम्पल हमने इंग्लिश में ली है। माई फीडबैक इज़ पॉजिटिव, मेरा फीडबैक अच्छा है, और द मूवी इज़ गुड, मूवी अच्छी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं प्रोवाइड और गिव। दोनों का मीनिंग होता है जी देना, प्रोवाइड करना, किसी को कोई चीज़ देना, गिव करना, कोई देना। लेकिन प्रोवाइड जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है ज़्यादातर, और गिव जो है वो इनफॉर्मल स्पीकिंग में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मेरे ऑफिस आए तो मैं आपको कहूँगा आई विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, या फिर सिंपली मैं ये कह सकता हूँ आई विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मैं जो ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो दे दूँगा। आई विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब देने को हमने इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करना है, जिससे हम कहेंगे यार मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, या मैं तुम्हें बुक दूंगा, तो मैं कहूँगा आई विल गिव यू अ बुक। ठीक है जी, मैं आपको एक बुक दूंगा, आई विल गिव यू अ बुक। तो प्रोवाइड फॉर्मल और गिव इनफॉर्मल वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं, सिनारियोज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं जी परचेज और बाय। दोनों का मीनिंग होता है ख़रीदना, लेकिन परचेज फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं और बाय इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। जैसा कि अगर हम कहें कि कोई बिजनेसमैन है, वो स्टॉक्स खरीद रही जा रहा है, कोई बिज़नेस खरीद रहा है या कोई भी चीज़ खरीद रहा है, तो हम उस वक्त परचेज का वर्ड यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर के के पास जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मली उससे बात करें, तो परचेज का वर्ड यूज़ करेंगे कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस। लेकिन अगर दो दोस्त बैठे हैं तो हम कहेंगे यार तूने नई गाड़ी खरीद ली, तो डिड यू बाय अ न्यू कार, तो उस वक्त हम बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास दोस्तों एग्जाम्पल्स हैं उनमें है ही इज़ परचेजिंग मोर स्टॉक्स, कि वो स्टॉक मार्केट से और स्टॉक्स खरीद रहा है। ही इज़ परचेजिंग मोर स्टॉक्स। जबकि मैं अपने दोस्त को कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, कि मैं एक नई गाड़ी खरीदूँगा। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हैं रिजेक्ट और से नो। दोनों का मीनिंग होता है जी अस्वीकार करना, रद्द करना किसी चीज़ को ना मानना। लेकिन रिजेक्ट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश और से नो इनफॉर्मली यूज़ होता है।
जैसा कि मैं कहता हूँ, आप कहते हैं यार तुम्हें वो जॉब मिली, मैंने कहा नहीं यार, दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन, उनने मेरी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया, उनने मेरी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। जबकि हम इनफॉर्मली बैठे हुए हैं तो मैं सबको समझाता हूँ कि यार ड्रग्स को रद्द करो, ड्रग्स को अस्वीकार करो, तो मैं कहूँगा से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी रिलीज और फ्री। रिलीज का मीनिंग भी होता है यहाँ पे छोड़ना, फ्री का मीनिंग भी है छोड़ना। इन वर्ड्स के और भी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर मीनिंग्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलीज फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और फ्री आमतौर पे इनफॉर्मली यूज़ होता है। जैसा कि अगर मैं वकील हूँ तो मैं कहूँगा ही वॉज रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन, कि उसे प्रोबेशन पे छोड़ा गया। ही वॉज रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन, उसे प्रोबेशन पर छोड़ा गया। जबकि हम वैसे बात करें यार वो उसे फ्री कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया, तो हम कहेंगे दोस्त आपस में ही वॉज फ्रीड लास्ट वीक, कि उसे आखिरी हफ्ते, पिछले हफ्ते छोड़ा गया। ही वॉज फ्रीड लास्ट वीक। इसी तरह दोस्तों जो दो मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो हैं सीक और लुक फॉर। सीक और लुक फॉर दोनों का मीनिंग होता है ढूंढना, लेकिन सीक को हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और लुक फॉर को इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि अगर मैं किसी फोरम पे हूँ जहाँ जॉब सर्च इंजन पे हूँ, लिंक्डइन वगैरह पे हूँ, तो मैं लिखूँगा आई एम सीकिंग अ न्यू जॉब, कि मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम सीकिंग अ न्यू जॉब। लेकिन अगर मैंने वैसे ही अपने दोस्तों को बताना है इनफॉर्मली, तो मैं कहूँगा यार आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, कि मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। सीक और लुक फॉर दोनों का मीनिंग है ढूंढना, तलाश करना, लेकिन सीक हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और लुक फॉर इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर। नेक्स्ट वर्ड्स हैं जी सेलेक्ट और चूज। दोनों का मीनिंग होता है चुनना। सेलेक्ट फॉर्मल, चूज जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वो कहते हैं, अगर तो वो फॉर्मल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, तो सेलेक्ट एन ऑप्शन, एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। या फिर कुछ वेबसाइट्स पे जो फ्रेंडली होती हैं, जिनका बिजनेस मॉडल दूसरा होता है, तो वो कहेंगे चूज़ एन ऑप्शन। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आई सेलेक्टेड बिजनेस एज अ मेजर, कि मास्टर्स में कर रहा हूँ तो मैंने कहा मैंने बिजनेस जो है मेजर सब्जेक्ट के तौर पे सेलेक्ट किया है या किया था। आई सेलेक्टेड बिजनेस एज अ मेजर इन माई MBA। इससे हम क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, तो मैं कहता हूँ टीम में 2 बंदे रह गए, मैं कहता हूँ आई चूज़ यू, मेरी टीम में हो तुम, आई चूज़ यू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो सेलेक्ट और चूज़ दोनों का मीनिंग है चुनना, लेकिन सेलेक्ट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और चूज़ इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास हैं सर्वाइव और गेट बाय। जिससे सर्वाइव करना, यार बस गुजर रही है ज़िंदगी, बस सर्वाइव कर रहा हूँ, बच जाने के तौर पे भी यूज़ होता है। जैसे बहुत फ्लड्स आए तो हमने कहा ही सर्वाइव्ड द फ्लड्स, द बिल्डिंग सर्वाइव्ड द फ्लड्स, बिल्डिंग फ्लड्स में बच गई, बच जाना। और आप कहते हैं यार ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, यार बस चल रही है, आई एम गेटिंग बाय। तो उस वक्त आप कहते हैं कि हाँ यार बस सर्वाइव कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग बाय, हैंड टू माउथ हूँ। ठीक है, तो सर्वाइव और गुड गेट बाय एक का मीनिंग सेम होता है, लेकिन सर्वाइव फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और गेट बाय इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। इसी तरह देयरफॉर और सो दोनों का मीनिंग होता है इसलिए। जैसे अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बॉस को कॉल करके कहूँगा कि मैं सिक हूँ
देयरफॉर मैं नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैंने कुलीग को बताया यार या दोस्त को बताया यार मैं ऑफिस नहीं गया यार क्योंकि मैं बीमार था, तो उस वक्त मैं सो का वर्ड यूज़ करूँगा। जैसा कि एग्जाम्पल है इंग्लिश में, आई एम सिक देयरफॉर आई कैंट कम टू द ऑफिस। मैंने एप्लीकेशन लिखी कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता, तो एप्लीकेशन में मैंने यूज़ किया देयरफॉर। आई एम सिक कॉमा देयरफॉर आई कैंट कम टू द ऑफिस। लेकिन दोस्त पूछता यार तू ऑफिस क्यों नहीं गया था, तो मैं कहूँगा आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं गया। आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो। दोस्तों इसी तरह एक पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं, टॉलरेट और पुट अप विद। दोनों का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। जैसे यार मैं तुझे टॉलरेट कर रहा हूँ बहुत देर से, अपना बकवास करी जिसे हम कहते हैं। तो टॉलरेट फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और पुट अप विद इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कहूँगा कि आई एम टॉलरेटिंग माई बॉस बिकॉज आई नीड दिस जॉब। ऑफिस में मैंने कहा कि मैं अपने बॉस को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम टॉलरेट का वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम टॉलरेटिंग माई बॉस बिकॉज आई नीड दिस जॉब। जबकि हमने इनफॉर्मली कहने कि वो सिर्फ अपने मियाँ के साथ इसे इसलिए रह रही है क्योंकि बर्दाश्त कर रही है क्योंकि बच्चों की वजह से, तो हम कहेंगे शी इज़ पुटिंग अप विद हिम ओनली बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि वो बच्चों की वजह से सिर्फ उसे बर्दाश्त कर रही है। शी इज़ पुटिंग अप विथ हिम ओनली बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप नए हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।